दोस्तों यदि आप लोग भी क्लास 11 से नवंबर मंथ का एग्जाम देने जा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी खास होने वाला है, क्योंकि आप लोगों का जो पेपर है ना 27 नवंबर को ज्योग्राफी का पेपर होने जा रहा है। प्यारे बच्चों ध्यान रखना, ज्योग्राफी का पेपर होने जा रहा है। तो अभी के इस वीडियो में ना मैं आपको ऑब्जेक्टिव के साथ में सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप लोग ना यहाँ पर जान लीजिए, आपका जो है ना विषय कोड वगैरह जो है 323 रहेगा, ठीक है ना। और आप लोगों का जो है ना टोटल मार्क्स का एग्जाम जो होगा ना 50 मार्क्स का होगा, ये आपको ध्यान रखना है। और टाइम जो आपको मिलेगा ना 1.5 घंटा का मिलेगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आप ना टोटल यहाँ पर नोट कर लेना ये सारा ऑब्जेक्टिव का आंसर की, और एग्जाम में जाकर के लिख देना। और आगे आपको मैं बता दूंगा पीडीएफ वगैरह कहाँ मिलेगा, सारा चीज़ जो है ना मैं इस वीडियो में आपको कवर कर दूंगा। तो चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को पैटर्न वगैरह पता ही होगा, तो देख लीजिएगा। पैटर्न जो है ना आपको खंड अ में जो मिलेगा वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेगा, टोटल 1 से लेकर के 30 तक प्रश्न, ठीक है। इनमें से ना आपको सिर्फ 25 प्रश्नों का ही उत्तर देना है, 25 प्रश्न ही आपको जो है ना टोटल बनाना है, ठीक है। तो चलिए देख लीजिएगा, जो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया ना, पहला क्या पूछा गया प्यारे बच्चों ध्यानपूर्वक देखना। पहला जो प्रश्न पूछा कि निम्नलिखित शहरों में किसमें जो है ना भारतीय रेल का मंडल मुख्यालय स्थित है, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों आप लोग ना नोट कर लेना, इसका हाजीपुर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो पूछा ना 2 नंबर पूछा गया, और ये क्वेश्चन पूछा निम्नलिखित राज्यों में किसमें जो ना परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है, ठीक है ना। परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। तो प्यारे बच्चों नोट कर लेना, ये जो है ना ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, उत्तर प्रदेश में भी किया गया है, ठीक है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 जो पूछा गया सिंचित, ठीक है ना, सिंचित क्षेत्रों में भू निम्नीकरणीय का प्रमुख कारण क्या है, ठीक है ना। तो बताइए क्या होगा प्यारे बच्चों, अगर आपको पता है ना तो कमेंट बॉक्स में बताते चलना, ठीक है। तो देख लीजिएगा, इसका राइट आंसर ना ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, मृदा लवणता, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे देख लीजिएगा, क्वेश्चन जो पूछा ना आपसे 4 नंबर पूछा, और ये प्रश्न पूछा गया प्यारे बच्चों, पूछा गया 4 नंबर ग्रिफिट टेरर का संबंध किससे है, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा 4 का ऑप्शन नंबर सी होगा, नव निश्चयवाद, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। देख लीजिएगा 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, इनमें से कौन जो है ना उत्तर भारतीय का शहर नहीं है, उत्तर भारतीय का शहर इनमें से कौन नहीं होगा। तो नोट कर लेना 5 का ऑप्शन नंबर बी होगा, अमृतसर जो है ना उत्तर भारत का शहर नहीं है, क्योंकि ये पंजाब के निकट में आता है। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लेना, यहाँ पर जो है ना 6 नंबर पूछा गया, और प्रश्न जो पूछा कि अरेबिका का किस्म क्या है, मतलब अब अरेबिका का कौन सा किस्म है, वहाँ पर किस प्रकार का खेती होता है। तो प्यारे बच्चों ना ये जो अरेबिका का किस्म, ये पौधा का नाम है प्यारे बच्चों, ये पौधा का नाम है। तो इसमें ना क्या निकलता है, तो कॉफ़ी निकलता है। तो आपको 6 नंबर का ना ऑप्शन नंबर डी याद रखना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों आपको बता दूं, अगर आपको ना इसका पीडीएफ वगैरह लेना है तो आप लोग कहाँ से प्राप्त कर पाएंगे। तो सबसे पहले ना आप लोगों के लिए टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला गया है, साथ में व्हाट्सएप ग्रुप का भी। तो लिंक पर जाकर के आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। अगर लिंक नहीं काम करे तो आप लोग ना जो चैनल का नाम देख रहे हो मिथुन स्टडी सेंटर सेम, टेलीग्राम पे जाकर सर्च करना, उसमें ना आपको लगभग 5000 स्टूडेंट मिलेगा। आप लोग ना उससे ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सबसे पहले उसमें ही आपको जो है ना पेपर मिलेगा, जितना भी एजुकेशन से संबंधित नोटिफिकेशन होता है और हर एक मंथ आपका एग्जाम चलता है, उन सभी का पेपर आपको इसी ग्रुप में मिलेगा, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप भी अगर ज्वाइन करना हो तो आप लोग ना इस नंबर पे मैसेज कर देना, 696 पर आप लोग क्या करना, मैसेज कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख लेना यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो पूछा 7 नंबर, पर्वतों पर किस प्रतिरूप का जो है ना बस्ती पाई जाती है। तो नोट कर लेना, इसका ना ऑप्शन नंबर 7 का ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आयताकार बनता है, ठीक है। आयताकार मतलब इस प्रकार का होता है, ठीक है। चलिए देख लीजिएगा 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से कौन नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं होगा। तो 8 का ऑप्शन नंबर बी नोट कर लेना, भोपाल करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया, निम्नलिखित में कौन सघन जनसंख्या वाला जो है ना क्षेत्र है। तो 9 नंबर का ऑप्शन नंबर डी नोट कर लेना, विषु, ठीक है ना, विषुप्त रेखिया, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा ना यहाँ पर देख लेना, 10 नंबर पूछा गया निम्नलिखित राज्यों में कौन सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करता है। तो देखो पहला तो ना आपका क्या आ जाता है, तो उत्तर प्रदेश आता है। तो उत्तर प्रदेश यहाँ पर नहीं दिया गया, उसके बाद जो आता है ना नोट कर लेना, उसके बाद ये आएगा आपका पंजाब, ठीक है, उत्तर प्रदेश के बाद। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया, जमशेदपुर लोहा एवं इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो 11 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, झारखंड में स्थित हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा गया 12 नंबर, और प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जन स्थानांतरण का प्रतिकर्षक कारक है। तो 12 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है, अनुकूल जलवायु करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा 13 नंबर जो पूछा गया प्रश्न है,
आसियान आसियान का मुख्यालय किस नगर में अवस्थित है? तो 13 का ऑप्शन नंबर जो है ना बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्यारे बच्चों नोट कर लेना, जकार्ता हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा? जकार्ता। आगे का देख लीजिएगा, आगे जो क्वेश्चन पूछा ना 14 नंबर पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक भूगोल का उप क्षेत्र नहीं होगा? तो प्यारे बच्चों 14 का ना ऑप्शन नंबर नोट कर लेना, ये डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, चिकित्सा भूगोल हो जाएगा, ठीक है ना, सामाजिक में ये नहीं आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना ये देख लीजिएगा, पूछा गया 15 नंबर प्रश्न है कि प्रश्न क्या है तो देख लेना। पनामा नहर अटलांटिक महासागर जो है ना वो किसको जोड़ती है? तो प्यारे बच्चों नोट कर लेना, ये जो ना क्या है लिखा गया पनामा शहर। प्यारे बच्चों देखना, पनामा शहर जो है ना क्या क्या लिखा गया प्यारे बच्चों? पनामा शहर ये जो है ना अटलांटिक महासागर में किसको जोड़ता है? तो 15 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, प्रशांत महासागर को जोड़ता है। चलिए आगे बतलाइए, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइएगा। इनमें से कौन जो है ना इनमें कौन आयु वर्ग क्रिया कार्यशील जनसंख्या से संबंधित है? तो प्यारे बच्चों 16 का ना ऑप्शन बी होगा, 15 से 59 वर्ष के लोगों के लिए। चलिए आगे का देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर जो पूछा ना यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा गया प्यारे बच्चों? 17 नंबर है। 2011 में जो आम विकास सूचांक में भारत की कोटि कितनी थी? तो ये 134 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, जो 18 नंबर पूछा गया है ना प्रश्न की, बॉक्साइट अयस्क जो है ना यह क्या है? तो 18 का ऑप्शन नंबर सी नोट कर लेना, एल्युमिनियम करेक्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों, एल्युमिनियम नोट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, 19 नंबर जो पूछा गया ना, इन राज्यों में कौन चीनी का सर्वाधिक उत्पादक है? तो चीनी जो है ना ये सबसे पहले तो चाइना में, अगर पूरे इंडिया की बात किया जाए, पूरे इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड की, तो चाइना आता है। लेकिन उसके बाद अगर ये भारत के अंदर में बात किया गया ना तो नोट कर लेना, 19 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, महाराष्ट्र करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे का देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर जो पूछा गया है ना, देखना यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है 20 नंबर, पनामा नहर किसको जोड़ती है? तभी आपने देखा था ना, पनामा नहर जो है ना अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, तो ये आपको जो है ना याद रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बिल्कुल एक करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बैठे बच्चों 20 का ऑप्शन ही राइट है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर जो 21 पूछा ना, ये पूछा गया है क्या पूछा गया बताइए, निम्नलिखित कोयला खदानों में कौन छत्तीसगढ़ में स्थित है? तो देखिए ये जो है ना 21 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोरबा, याद रखना कोरबा हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, 22 नंबर पूछा गया प्रश्न है, 22 नंबर है कि निम्नलिखित पटनों में कौन भूम मध्य सागर हिंद महासागरीय मार्ग पर नहीं है? तो 22 का ना ऑप्शन नंबर ए नोट कर लेना, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देख लीजिए, आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, यहाँ पर जो प्रश्न पूछा ना 23 नंबर है, पूछा गया निम्नलिखित में किस क्षेत्र में जो है ना प्रलिखित प्राचीन नगरीय बस्ती पाई जाती है? तो ये बतलाना है, ठीक है। तो देखो प्यारे बच्चों, इसका ऑप्शन नंबर 23 का नोट कर लोगे ना तो डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मेसोपोटामिया करेक्ट होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेना, 24 नंबर जो पूछा ना, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया, बतलाइए केनवेरा नगर किस देश में स्थित है? तो 24 का ऑप्शन नंबर सी नोट कर लेना, ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पूछा कि मेगा सिटी की जनसंख्या कितनी है, ठीक है। तो ये लगभग 10 मिलियन लगभग है, 10 मिलियन का मतलब होता है 1 करोड़ से अधिक, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। पहला बच्चों आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप लोगों ना आर्ट्स एंड साइंस किसी भी सब्जेक्ट से आपका हो पेपर, तो आप लोग ना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सबका पेपर चाहते हो तो लगभग सबका जो है ना वीडियो डाल दिया गया है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के साथ में, चैनल पर विजिट करके देख लेना। अगर और भी इसका सब्जेक्टिव आएगा तो इसके लिए ना चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लेना, और आपको जिस भी सब्जेक्ट का पेपर चाहे आप लोग कमेंट कर देना, मैं सबसे पहले ना आपके लिए वो वीडियो ला दूंगा, ठीक है। यहाँ देख लीजिएगा, क्वेश्चन 26 पूछा निम्नलिखित में कौन जो ना बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित है? बताइए बंदरगाह कौन पूर्वी तट पर स्थित होगा? तो 26 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है, टूटीकोरिन करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 27 पूछा कि इन राज्यों में किसमें जो है ना सॉफ्टवेयर तकनीक पार्क स्थित नहीं है? बताइए कोष में नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों ये जो आपका होगा ना, बताइएगा क्या होगा 27 का? तो डी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में जो है ना स्थित नहीं है, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा 28 नंबर आपसे क्या पूछा गया। प्रश्न पूछा निम्नलिखित में कौन बिहार में रबी फसल नहीं होगा। तो रबी फसल में कौन शामिल नहीं है, बिहार के लिए पूछा गया। तो पहले बच्चों ये 28 का ऑप्शन नंबर ए नोट कर लेना, ये बिल्कुल करेक्ट होगा। चावल ये रबी फसल में स्थित नहीं है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। देखिए आगे जो क्वेश्चन पूछा ना 29 नंबर पूछा 29 नंबर, दामोदर घाटी किससे संबंधित है। दामोदर घाटी किससे होगा, कोयला से, सोना से, पेट्रोलियम से या फिर हीरा से। बताइए क्या करेक्ट होगा आंसर। तो पहले बच्चों 29 का ना ऑप्शन नंबर क्या होगा, नोट कर लेना, ए बिल्कुल राइट होगा। कोयला से संबंधित, किससे संबंधित है, तो कोयला से संबंधित होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है कि बालाघाट प्रसिद्ध किसके लिए है। तो बताइए कोयला के लिए होगा, मैंगनीज के लिए होगा या फिर लो अयस्क के लिए होगा या फिर इनमें से किसी के लिए नहीं होगा। तो क्या करेक्ट होगा। तो प्यारे बच्चों 30 का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। ये जो है ना मैंगनीज के लिए प्रसिद्ध है। तो प्यारे बच्चों टोटल मैंने आपको 30 क्वेश्चन का आंसर बता दिया। एग्जाम में आपको सिर्फ 25 ही बनाना है, तो किसी भी 25 क्वेश्चन को नोट करके आप लोग ना जाकर के एग्जाम में बना लेना। और आपको बता दूं, आपको सब्जेक्ट वगैरह चाहिए तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आप लोगों को कैसा लगता है हमारा वीडियो, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप तमाम दोस्तों को जय हिंद, साथ में बाय बाय।